हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए आपको नेक डिसाइड कर लेना है, डीप नेक बनाना है या बोट नेक बनाना है, उसी के हिसाब से हमें मेजरमेंट लेना है। तो मैं बैक पार्ट डीप नेक पर बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ तो मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे बाहर की तरफ 1/2 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच की ही मार्जिन रख रही हूँ। देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये पेपर लिया है, तो पेपर के ऊपर ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। अगर आपका फैब्रिक बड़ा हो तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट निकाल सकते हैं, तो कपड़े की बचत हो जाती है। पेपर पर हमने फ्रंट पार्ट निकाला। तो देखिए, ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज हमें जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है पेपर के ऊपर। देखिए, ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो सबसे पहले हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक का राउंड शेप देने हैं। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देंगे फ्रंट आर्म होल की और उसी पर मार्किंग करते हुए उसको हमें कट कर लेना है। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए, 3 इंच पर मैं दोनों साइड से 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। साइड से भी हमें 3 इंच लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए अब जितने हमने कटोरी का रखना है उसी बराबर से हमें बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी निकाल लेनी है। तो 5 इंच रख रहे हो मैं 36 के हिसाब से 5 इंच और सेंटर से 5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हम जोड़ लेंगे। ऐसी हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब यही कटोरी हम कट करेंगे और पेपर पर ही हम कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो सभी पार्ट हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल की गोलाई भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमने नेक का मेजरमेंट लिया है उसको भी हमें कट कर लेना है और जो हमारी छोटी कटोरी निकल के आ रही है उसको भी हम कट कर लेंगे। अभी ये छोटी कटोरी हमें ने पेपर पर रखते हुए कट करना है। तो साइड से हमें कटोरी को 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हम छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से कटोरी को छाट लेना है और पेपर के ऊपर रखते हुए हम कटोरी को कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पेपर के ऊपर रखते हुए हमें जो छोटी कटोरी हमारी निकल के आ रही है उसकी बराबर से मार्किंग कर लेनी है। अब इसको हम कैसे बढ़ाते हैं ये देखेंगे। तो दोनों साइड से हमें 1.25 इंच लेना है। अगर आपका चेस्ट साइज ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ही ले सकते हैं, 1.5 इंच तक रख सकते हैं। अब इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर से नीचे से 1.5 इंच लेते हुए ऐसे हमें दोनों लाइन को जोड़ लेना है। अब सामने की तरफ से हमें हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और साइड से सिलाई मार्जिन के लिए हमें 1/2 इंच पर एक सी कटोरी का शेप दे देना है। अब जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से हमें कटोरी को कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हमें कटोरी को कट कर लेना है। अभी ये बड़ी हुई कटोरी हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे। अब हमें ये छोटी कटोरी का कोई काम नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। तो देखिए, सभी पार्ट हमें अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ भी कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा।
बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे, फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए अब मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है सभी पार्ट को, और सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब साइड का पार्ट भी हम ऐसे ही रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट को स्टिच कर लेनी है। जो बेल्ट ब्लाउज के लिए हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं फैब्रिक को, उसी फैब्रिक को हमें मैनेज करना होता है। तो 1/2 इंच नीचे जाता है हमारा बेल्ट अटैच करते वक्त, और 1/2 इंच ऊपर की तरफ जब हम बेल्ट अटैच करते हैं ब्लाउज को तब जाता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाकर बेल्ट लेते हैं। तो देखिए अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक को हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से सभी पार्ट मेरे मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो चुके हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग देखेंगे। तो नीचे से हमें देखिए 1.5 इंच लेना है और लेंथ में लगा रखा है मैंने 2.5 इंच। देखिए इसी तरह से कटोरी की स्टिच कर लेनी है। आप साइड का पार्ट हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हमें एक स्टिच करते हुए साइड का पार्ट भी हम अटैच कर लेंगे। अब इसको हमें पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो देखिए बेल्ट रखेंगे राइट साइड पर, राइट साइड रखना है और उसके 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को अटैच कर लेंगे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपको इजी मेथड से बताने की। तो देखिए हमेशा आप कटोरी को ऐसे बढ़ाते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। अगर आप बिगनर्स हो तो भी ये ब्लाउज सिल सकते हैं। देखिए इसी तरह से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट अटैच कर लेंगे और ऐसे हमें सीधा कट कर लेना है। अब बेल्ट को पलटा लेंगे। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमेशा हुक की पट्टी के लिए अस्तर का ही फैब्रिक लीजिएगा और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने हाई हुक के लिए, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। आप चाहे तो रॉपी स्टिच भी रख सकते हैं, मैं फिनिशिंग की ही स्टिच दे रही हूँ। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब नेक रेडी करने से पहले दोनों पार्ट हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे तिरछे में फैब्रिक जो लिया है उसको हमें नेक के बराबर से अटैच कर लेना है और साइड से हम फैब्रिक को पलटाते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। ऐसे में पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। बाद में हम ये रफ स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।